नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। आज बात करते हैं दो एक्ट्रेसेस की, नोरा फतेही और जैकलीन की। हम अक्सर खबरें देख रहे हैं, लगातार काफ़ी चर्चाओं में बनी हुई हैं क्योंकि गिफ्ट भी ले लेती हैं, फ्लैट्स भी ले लेती हैं, घूमती भी हैं, तस्वीरें भी वायरल होती हैं और बाद में कहती हैं हमें तो कुछ नहीं पता जी, हमें तो पता ही नहीं था जो गिफ्ट दे रहे थे ये सुकेश चंद्रशेखर कौन है, हमें तो नहीं पता कि उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या थी। अब कोई गिफ्ट कोई दे रहा है तो ऑब्वियसली मन तो ललचाता ही है। ऐसी बातें ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन में सामने है, लेकिन अब चूंकि मामला अदालत के समक्ष है, हालांकि जैकलीन को तो बेल मिल गई है, लेकिन अभी भी नोरा फतेही जो है वो उनसे हो सकता है आने वाले टाइम में पूछताछ हो। लेकिन अब एक नया मामला सामने आया कि उन्होंने मानहानि का मुकदमा दायर किया है जैकलीन के खिलाफ। सुनील मौर्य हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सुनील जी, आपने खबर बनाई है अभी crimetak.in पर, बना ही रहे इनफैक्ट आप, ये आखिर गिफ्ट किसने लिए, किसको दिए, अब ये मुकदमा मानहानि का दर्ज, इसका मतलब उनको ऐसा लग रहा है उनकी बड़ी मान की हानि हो गई, यानी नोरा फतेही इन्वॉल्व नहीं है। बिल्कुल, नोरा फतेही ने देखिए इस जो अभी दिल्ली कोर्ट में एक याचिका दायर करवाई है अपने वकील से, उसमें साफ कहा है कि मेरा कोई सीधा लेना देना सुकेश चंद्रशेखर से नहीं था। मतलब हम कभी भी उसके सीधे संपर्क में नहीं आए, उसकी पत्नी के संपर्क में जरूर आए थे। पहली बात ये कही है। दूसरी बात कि जो जैकलीन फर्नांडीज हैं, जैकलीन फर्नांडीज के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करवाया है और ये कहा है कि जो जैकलीन ने मेरी इमेज खराब की है, उन्होंने पुलिस मतलब जो ईडी जो भी जांच एजेंसी थी उसके सामने झूठे बयान दिए। उनका कहना है कि साफ साफ कि वो झूठे बयान दिए, इस वजह से मेरी बातें मतलब मेरी इमेज खराब हुई है, मेरी पब्लिक इमेज थी तमाम, अब एक्ट्रेस हैं तो जाहिर सी बात है उनकी इमेज एक है ही, तो वो हमारी ख़राब हुई है, मेरी प्रतिष्ठा खराब हुई है। और उन्होंने कई मीडिया हाउसेस के खिलाफ भी ये याचिका में उनके खिलाफ भी मानहानि का केस करवाया है। उनका कहना है कि मीडिया हाउसेज ने भी उनका गलत तरीके से उनके नाम का इस्तेमाल किया है। अभी तक का ये इसमें सच्चाई क्या है? जो नोरा फतेही ने तमाम आरोप लगाए हैं, ईडी और ईओडब्ल्यू इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जिसमें जैकलीन का तो नाम सामने आ गया है, सप्लीमेंट्री चालान भी फाइल हुआ है, बेल पर भी है जैकलीन। नोरा फतेही का क्या दोनों एजेंसी ने किसी ने बुक किया है? दोनों देखिए, जो अभी तक की जानकारी है उसके अकॉर्डिंग तो नोरा फतेही पूछताछ के लिए बुलाया था। हाँ, पूछताछ के लिए पक्का कई बार बुलाया है, और बल्कि नाम और कई बार हम लोगों ने देखा गिफ्ट को लेकर के बहुत सारी बातें आई। लेकिन सीधा अभी तक जो आप बात कहना चाह रहे हैं कि जैकलीन के खिलाफ तो केस हुआ है, लेकिन नोरा फतेही पे कोई डायरेक्ट एविडेंस उस तरह की चीज़ें तो नहीं मिलेंगी, ये बात सच है। लेकिन अभी जो इस तरह की बातें हो रही हैं कि उसने नाम तो लिया है जैकलीन ने, अब किस वजह से लिया है। फिर दूसरी बात कि देखिए, अब मान लें कि सुकेश चंद्रशेखर है, उसकी वाइफ भी वही काम कर रही है, तो वाइफ के सीधे संपर्क में है। अब ये कहना कि मैं उसके संपर्क में नहीं हूँ लेकिन उसकी वाइफ के संपर्क में हूँ, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तो हो ही जाता है। लेकिन अब चूंकि ये खुद ऐसा दावा कर रही है याचिका डाल के कि नहीं जी, मैं तो सुकेश के संपर्क में नहीं है, तो अब देखते हैं क्या होता है। अब आगे की जांच में ही पता चलेगी वो चीज़ें। लीना मारिया पॉल इनकी वाइफ है सुकेश की, वो भी एक्यूज है केस में। और मैंने खबर भी बनाई थी जिसमें था कि उन्होंने हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगाई है। ये मामला जो 200 करोड़ की ठगी वाला मामला उससे डिफरेंट है। जो लीना मारिया पॉल जिसमें अरेस्ट है, उन्होंने एक बिजनेसमैन को एक्सटॉर्ट किया था, 10 लाख रुपए मांगे थे। ये सबको पता है लीना मारिया पॉल और सुकेश का किस तरह के ये लोग हैं। ऐसे में एक्ट्रेसेस इनके संपर्क में आ रही हैं, तो भाई आप बच्चे तो हो नहीं, आपको पता तो होना चाहिए ना, या पता तो होगा ही कि वो क्या कर रहा है और पैसे जो इधर उधर स्नाइप हुआ है, तभी मुकदमा दर्ज हुआ है जैकलीन के खिलाफ। हाँ, देखिए पैसों का तो चलता ही है, लेकिन वही है कि देखिए ये लोग, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं, इनके पास बहुत सारे ब्रांड के विज्ञापन के लिए एक पूरी टीम आती है, कि उनके मैनेजर भी होते हैं, तमाम चीज़, तो बहुत सारे लोग संपर्क तो करते ही हैं इनसे कि हमारा ये प्रोग्राम कर दो, आप ये फैशन में शामिल हो जाओ, आपको इतने पैसे दे देंगे। लेकिन कई बार उनके साथ ऐसा धोखा भी हो सकता है, जो मेरा मानना है कि कई बार उनको नहीं पता है चीज़ें, ठीक है, उन्हें लगता है कि हम अब कोई भी उनसे संपर्क, ये साबुन का विज्ञापन करना है, उन्हें क्या पता साबुन कहाँ से आ रहा है, कौन सा फ्रॉड कर रहा है। उनके साथ उन्होंने संपर्क कर लिया, उनसे बात भी कर ली डायरेक्ट। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि कई बार बहुत सारे, अगर हम डायरेक्ट डील करें तो उनके मैनेजर से आगे हम बढ़ ही नहीं पाएंगे। इन तक पहुंचना मतलब कहीं ना कहीं बात बहुत, उनको वो चीज़ हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं, तभी यहाँ तक पहुंचे। सुकेश का नाम आना और सुकेश के डायरेक्टली, भाई ये साबुन की बात नहीं है ना, ये बात तो है कि आप सीधा एलिगेशन है ईडी की कि भैया आप एक्यूज्ड हैं, आपने गिफ्ट लिए, ये बात एविडेंट है, खुद भी माना लिए गिफ्ट, ठीक है, आपको नहीं पता उसकी सोर्स ऑफ इनकम, एग्री, ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। लेकिन फिर ईडी ने एक्यूज को बना दिया इनको, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको कोई ऐसा एविडेंस मिला कि भैया आपको पता थी, आपको ये सारा पता था कि वो क्या कर रहा है, कुछ ऐसा एविडेंसेस, कई ऐसा चैट शेयर या कुछ ऐसा। बिल्कुल, जैकलीन वाले में तो बहुत सारी चीज़ें मिली, लेकिन नोरा वाले में कुछ चीज़ें उस तरह की चीज़ें नहीं है जो जैकलीन वाले केस में मिली हैं। इसलिए देखिए, जैकलीन के खिलाफ जो मामला हुआ है, नोरा को इन्होंने क्या करा है, नोरा वाले में बहुत सारी चीज़ें नहीं है। तो ये जो केस अभी जिसका हम अपडेट की बात कर रहे हैं, ये नोरा ने खुद मानहानि का केस करवाया है। उसका कहना है कि झूठा बोला है। चलिए तंजीम हैदर साहब से बात करते हैं। आपने हैदर भाई काफ़ी फॉलो किया है और अभी भी आप ये पढ़ रहे हैं, 6 घंटे तक पूछताछ हुई। इसमें नोरा का रोल है या नहीं है?
और क्या गिफ्ट लेना कोई अपराध है? जी देखिए, इसमें ईडी ने भी ये बात माना कि पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ कि नोरा फतेही को जो भी गिफ्ट दिए गए वो सीधे तौर पे इसकी जानकारी नोरा फतेही को नहीं थी। एक तरह से ऐसा माना जाए कि इसको क्लीन चिट दिया गया तो ये गलत नहीं होगा। ईओडब्ल्यू ने लगातार पिछले करीब 1.5 साल के दौरान मार्च से लेकर अब तक कई बार पूछताछ की है। अभी हाल में भी उनसे पूछताछ हुई थी और उनको ये बोला गया कि भाई आपको एक कार दी गई थी। नोरा फतेही को BMW कार देने की बात की गई थी जो सुकेश चंद्रशेखर ने दी थी, लेकिन नोरा फतेही ने हलफनामा दाखिल करते हुए ये बात बोली थी कि ये कार सुकेश ने नहीं, बल्कि अब यहाँ पे देखिए बड़ी पेचीदगी है। ये बताती है कि लीना मारिया पॉल जो सुकेश की सो कॉल्ड कथित पत्नी है उसने हमें दी थी और वो एक चेन्नई में एक इवेंट था, उस इवेंट में हिस्सा लेने के बदले फीस के तौर पर दी गई थी, वो कोई गिफ्ट नहीं था। लेकिन जिस तरह से इस चीज़ों को, जैसा कि नोरा ने बताया अपने उसमें बयान में, कि जिस तरह से इस चीज़ों को फैलाया गया उनके ख़िलाफ़, उससे वो बहुत आहत हुई, क्योंकि उनको शुरू से लेकर आखिर तक ये बात नहीं पता थी कि ये जो व्यक्ति है ये एक बड़ा जालसाज है या कोई बड़ा क्रिमिनल है, क्योंकि उससे अलग अलग बात उसके सेक्रेटरी करते थे यार, PR एजेंसी जो अपनी चलाने की बात करते थे वो लोग बात किया करते थे। यही वजह है कि उसने अपना डेफेमेशन फाइल किया है और मानहानि का मुकदमा किया है। लेकिन ये जो जैकलीन है, जैकलीन ने क्यों आरोप लेकिन चिराग एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसमें डिफेमेशन वो करना चाहे तो बिल्कुल उन्हें अधिकार है करने का, लेकिन जहाँ तक जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ, जब ये FIR हुई थी उसमें जेल अधिकारियों पे सवाल उठाए गए थे, उसमें जांच की गई तो पता चला पिंकी ईरानी के ज़रिए कई एक्ट्रेसेस को जेल में मुलाकात कराई गई, जिन एक्ट्रेसेस में नोरा फतेही का नाम भी शामिल था। अब सवाल ये कि नोरा फतेही अगर तिहाड़ जेल में किसी शख्स से मिलती हैं तो उसको ये बात मालूम हो कि ये शख्स कोई क्रिमिनल है जो जेल में है, ये क्रिमिनल है, इस पर कोई केस चल रहा होगा। तो क्या नोरा फतेही गई थी तिहाड़ जेल में? ऐसा जांच रिपोर्ट में पाया गया है कि नोरा फतेही के अलावा और भी कई एक्ट्रेसेस हैं जो इस तिहाड़ जेल में मुलाकात करने तो क्यों गई थी जब उनको पता होना चाहिए क्रिमिनल है? तो उसको शायद एक किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर की तरह पेश किया जा रहा था, जो उनकी PR एजेंसी थी पिंकी ईरानी वगैरह की, तो वो उनसे मीटिंग उनकी फिक्स कराई गई थी और उससे बाकायदा उसमें बहुत सारे ऑफिसर्स के खिलाफ मुकदमा भी हुआ था चिराग, जिनको बाद में पुलिस ने, ये बहुत सारी पूरी लिस्ट है इसमें ऑफिसर्स की, जिसमें ये देखिए ये सारे हैं, जिसमें तिहाड़ के अधिकारी धर्मवीर मीणा, ठीक है, जोएल डैनियल, ये सब मिडिल मैन, ये इन सब के नाम हैं ये पूरे, और बाकायदा वहाँ पे जेल तक ले जाने के लिए, अच्छा जेल में ऐसी सेटिंग थी वो सर जस्ट बिकॉज ऑफ मनी, जैसा कि खुलासा हुआ भी बाद में, जांच में भी लिया उसको EOW ED दोनों ने अपनी, कि कैसे जेल में पैसे खर्च किए गए इस चीज़ को फैसिलिटेट करने के लिए, उसको सुविधाएं देने के लिए। आप जिससे चाहें एक आपका दफ्तर टाइप को बना दिया, आप जिससे चाहिए उससे मिल लीजिए, आपसे जो मिलना चाहेगा वो आके आसानी से मिल लेगा, आप जब चाहोगे फ़ोन कर लोगे, आप जब चाहोगे वर्चुअल नंबर इस्तेमाल करके अपने फ़ोन इस्तेमाल कर लोगे, तो वो सारी खुली उसको छूट दी गई थी, वो करता था। ये भी जांच में खुलासा हुआ कि सुकेश चंद्रशेखर ने वीडियो कॉल के जरिए नोरा फतेही से बात की और नोरा फतेही से उसने कई बार वीडियो पे बात की। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिससे आपसे 6-6 घंटे पूछताछ की जा रही है। आप कहीं ना कहीं, जब कोई धुआं है इसका मतलब आग तो कहीं ना कहीं लगी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल पाक साफ हैं। बात ज़्यादा डिफेमेशन का आप बात कर रहे हैं, डिफेमेशन कोई भी कभी भी कहीं भी कर सकता है, किसी के खिलाफ उसका अधिकार है, वो अपने आप कर सकते हैं, लेकिन इंडिकेशन जो है वो है कहीं ना कहीं अब वो जानती थी नहीं जानती थी, ये बड़ी बारीक सी लकीर है, ये तो इन्वेस्टिगेशन। जैसे एक आपने मामला इसमें बताया कि एक इवेंट में हिस्सा लेने के लिए BMW गिफ्ट की थी, ऐसा इसको इस सेंस में कहते हैं कि भैया उनकी फीस थी जो भी थी, वो अगर जाएंगी तो इसमें कोई बुराई नहीं है, वो ये कह रही है। दूसरी बात जो इसमें आपने एक और ऐड करी कि वो मिलने भी आती थी, तो भाई इवेंट में हिस्सा लेना तो लीना मारिया पॉल से टच में है, अब ऐसे में सुकेश से कैसे टच में आ गई और वो जेल कैसे चली गई मिलने के लिए? हाँ, ये जो पिंकी ईरानी जिसको बता रहे हैं वो अपने आप को एक इवेंट मैनेजर के तौर पर पेश करती थी और वो मीडिएटर थी सुकेश चंद्रशेखर और तमाम जो एक्ट्रेसेस थी उनके बीच की, और यही बात ही करते थे वो कि हम फिल्म बनाना है, हमें इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, हम ये मिलना चाहते हैं, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं और ऐसे इनसे मीटिंग आपकी कराई जाएगी
और ये इतना पैसा खर्च करेंगे, उसी के दौरान गिफ्ट भी दिए जाते थे। तो अब ये एक्ट्रेसेस से पहले भी बहुत सारे लोग होते हैं, इनके पीआर से जुड़े हुए लोग होते हैं, उनको गिफ्ट किए गए, पीआर से जुड़े हुए एक शख्स को हार्ले डेविडसन गिफ्ट की गई, तो ऐसी चीज़ें करके ये एक्ट्रेसेस तक पहुंचते थे। लेकिन मेरा सवाल वहीं पे आकर रुक जाता है कि आप अगर किसी से जेल में मिलने जा रहे हो तो आपको ज़रूर ये मालूम होना चाहिए कि ये शख्स कौन है, इसकी क्या पहचान है, मैं मिल रहा हूँ तो मैं ठीक कर रहा हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ, इतनी तो इंसान को ज़ाहिर है कि समझ होती है। तो ये समझ से परे है कि ये जो मुलाकात हुई जेल में जाकर, ये जैकलिन को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया जब इतने क्लियर कट एविडेंस थे? बेल क्यों दे दी गई? ये तो ठीक है, कोर्ट का डोमेन है, मैं उस पर नहीं आ रहा, लेकिन ये फिट केस अगर कोई और दूसरे केसेस होते, अगर एक्ट्रेस नहीं होती तो माइट हैव ही और शी विल बी अरेस्टेड। देखिए, हाँ, जैकलिन का जो केस है वो थोड़ा सा इससे अलहदा है, जुदा है, क्योंकि जैकलिन को बहुत सारे गिफ्ट दिए गए। जैकलिन पे पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है बहुत, जैकलिन के साथ और सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े हुए। उसने विदेश में इसके भाई को पैसा भेजा, यूएस में पैसे भेजे, तो वो जो पैसे भेजे वो उसे माना जा रहा है कि वो जो ब्लैक मनी था उसको वाइट करने की कोशिश की गई, साइफनिंग करने की कोशिश की। उनको जो गिफ्ट दिए गए विदेशों में उसकी बात की जा रही है। तो अब यहाँ पे देखिए, जहाँ तक बेल का सवाल है, ये कोर्ट का अपना विशेषाधिकार है, उस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती कि कोर्ट ने बेल की। उसने अपनी देखिए अपनी उसमें उसने कहा कि हम जांच में सहयोग कर रहे हैं, हम हर पूछताछ में शामिल होते हैं, मुंबई से आते हैं, हम विदेश नहीं जा रहे, हमारा पासपोर्ट जमा है, हम कहीं भाग के नहीं जा रहे। तो इतना फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है उसको। एक तो वो एक स्टार है, एक दूसरा महिला है, तो उसको मुझे लगता है कि इतना उन्होंने किया हुआ है कोर्ट ने, इसी वजह से उसको बेल किया गया। जब हर वक्त मौजूद रहती है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है पूछताछ के दौरान, तो मुझे लगता है कि उसको बेल दिया गया। जब मुझे लगता है जब ज़रूरत पड़ेगी या कोर्ट को लगेगा कि भाई इसको गिरफ्तार होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि इस तरह का भी फैसला हो सकता है। नहीं, लेकिन जो मानहानि वाली बात सामने आ रही है कि मानहानि आप किसी के खिलाफ कर रहे हो, तो बहुत क्लियर कट एविडेंट है ना कि आपको लगता है कि आप सही और दूसरा गलत है। देखिए, हर वो गुनहगार जो गुनाह करता है उसको लगता है कि मैंने नहीं किया है या मैंने कम किया है, या मैंने जो किया ठीक किया है, मैंने जो किया है ठीक किया है। अब नोरा फतेही को यहाँ पे ऐसा लगता होगा, दरअसल जब इस केस में चार्जशीट में नाम आया जैकलिन का, तो फिर जैकलिन ने भी कई ऐसे बयान दिए थे कि जिसमें कहा गया कि भाई जैसे मेरा केस है वैसे उसका केस भी है, लेकिन उसको अलहदा क्यों रखा गया है। तो उसको लेकर मुझे लगता है कि ये डिफेमेशन, ये मेन जो डिफेमेशन है ये जैकलिन के ख़िलाफ़ इन्होंने फ़ाइल किया है नोरा फतेही ने। और बाकी इसमें और भी मीडिया हाउसेस को उन्होंने लिखा है कि जिन मीडिया हाउसेस ने उसके अगेंस्ट रिपोर्ट की, तो उनके ऊपर किया है। डिफेमेशन कोई भी कर सकता है अपनी सफाई देने के लिए या अपनी छवि को साफ सुथरा दिखाने के लिए। थैंक यू हैदर भाई। बात करते हैं सुप्रतिम बैनर्जी सर से। सुप्रतिम भाई, थोड़ा आगे अगर आप आ सके तो मैं जानना चाहता हूँ, ये जो केस है जैकलिन का, नोरा का, अब मानहानि का ऑब्वियसली केस दायर किया है, आपका नाम अगर सामने आ रहा है तो कुछ तो बात होगी, ऐसे कोई बेवफा नहीं होता। बिल्कुल, एक पुरानी कहावत भी है कि मतलब जहाँ धुआं होता है वहाँ कहीं ना कहीं आग भी ज़रूर होती है। तो ऐसा तो है नहीं कि नोरा फतेही और जैकलिन फर्नांडिस का नाम ऐसे ही आ गया। ये लोग सुकेश चंद्रशेखर को जानते थे, उससे मिलते जुलते थे, इन्होंने महंगे गिफ्ट्स लिए, ये सारी बातें अब सामने आ चुकी है। बस साबित ये होना है कि इन्होंने गिफ्ट्स जो है सब कुछ जानते हुए कि सुकेश चंद्रशेखर महाठग है, 200 करोड़ की ठगी करने वाला ऐसा किंगपिन है जो इससे पहले भी ठगी के मामलों में शामिल रहा है, जानते हुए होशो हवास में लिए या अनजाने में ले लिए, गुड फेथ में। उनको पता ही नहीं था कि अरे कौन है इतने महंगे गिफ्ट दे रहा है, ले लो। तो अब ये बड़ा जिसे कहते हैं कि सब्जेक्टिव इशू है, जिसको पुलिस को यानी एजेंसीज को, ईडी हो या इकोनॉमिक ऑफेंस विंग हो दिल्ली का, उसको इन्वेस्टिगेट करके ये प्रूव करना है, बताना है कि इन्होंने होशो हवास में गिफ्ट लिए। और अगर होशो हवास में ये कुछ जानते हुए कि मतलब ठगी के आरोप से गिफ्ट ले रहे हैं तो फिर वो अपराध है, फिर तो इनको सज़ा होगी। और अगर मान लीजिए गिफ्ट लेना कोई गुनाह है क्या? बिल्कुल। किस सेंस में? गिफ्ट लेना गुनाह उससे है जब आपको पता है कि अगर माँ बाप या फादर गिफ्ट डीड कराते हैं, जो अपने बच्चों के नाम करते हैं प्रॉपर्टी, वो भी एज ए गिफ्ट डीड के नाम पर दी जाती है, तो वो तो कोई अपराध नहीं है। नहीं, वो क्यों अपराध होगा दोस्त? मैं आपको कोई गिफ्ट दूँ, आप मुझे कोई गिफ्ट दे दें, ये कोई अपराध नहीं है। लेकिन अगर मुझे ये पता हो कि आप स्मगलिंग के पैसों से गिफ्ट दे रहे हैं या तो ये तो मुझे ही पता है ना, तो मैं तो मना ही कर दूंगा कि मैं आप स्मगलिंग, मुझे पता ही नहीं था ये बात ही। हाँ, तो नहीं पता है वो अलग बात है ना, लेकिन
प्रूव होगा वो तो इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा। जैसे अभी तंसीम हैदर बता रहे थे कि भाई आप किसी से जेल में मिलने जा रहे हैं, तो और उसके बाद आप कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं है कि ये जेल में क्यों है। आपको बताया जा रहा है कि ये बहुत बड़ा आइकन है, बिजनेस टाइकून है, और आप उस बात को मान ले रहे हैं। आप अपनी तरफ से ज़रा भी वेरीफाई करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि वो आपको बहुत महंगी BMW कार या लाखों रुपए, करोड़ों रुपए या महंगे मोबाइल फ़ोन क्यों दे रहा है। तो इतना जिसे कहते हैं कि मासूम बन जाना, ये बात जो है वो गले से नीचे उतरने वाली नहीं है। इसीलिए तो शक के घेरे में। देखिए, जैसा आपने पूछा ना क्या गिफ्ट लेना अपराध है, गिफ्ट लेना बिल्कुल अपराध नहीं है। भाई आपने पेरेंट्स के गिफ्ट डीड की बात कही, वसीयत की बात कही, या किसी दोस्त ने दूसरे दोस्त को गिफ्ट दिया, लेकिन जहाँ पर ठगी के पैसों से गिफ्ट हो, जहाँ पर लूट या कत्ल के पैसों से गिफ्ट हो, जहाँ पर घोटाले के पैसे से गिफ्ट दिए जाए, तो वो गिफ्ट लेना अपराध हो जाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप तो जानते हैं, मैंने पहले भी कहा, आप सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं चिराग। अगर मान लीजिए कहीं ज्वेलर के दुकान पर डाका पड़ता है और बहुत सारे सोने चांदी के आभूषण डकैत चुरा के ले जाते हैं, उसके बाद अगर वो ले जाकर किसी सुनार को वो बेचते हैं, तो वो सुनार भी फंसता है जो खरीदता है। सही बात है। वहाँ तो ये भी कहना मुश्किल हो जाता है कि हमें पता नहीं था, क्योंकि अगर कोई आपके पास कोई चीज़ लेकर आ रहा है तो आपको उसका आगा पीछा समझना होगा। आप बिल्कुल मासूम नहीं बन सकते। देखिए, कोई ज़रूरतमंद आदमी अपने जेवर बेचने आ रहा है, वो तो एक अलग इशू है, आप उसको वेरीफाई करते हैं कि हाँ वाकई ये है कि नहीं, शक्ल सूरत हुआ, जेवर की क्वांटिटी हुआ, इन चीज़ों से पता चलता है। लेकिन अगर कोई बिल्कुल किलो भर सोना लेकर चला आ रहा है आपके पास, और उसको देखने से लग रहा है कि भाई ये इतना सोना तो इसका पुश्तैनी हो ही नहीं सकता, चमचमाते एकदम बने हुए मॉडर्न ज्वेलरी है, तो फिर वो फंसता है। कहने का मतलब वही है कि अपराध में शामिल होना तो खैर अपने आप में जुर्म है ही, अपराध के बारे में जानकारी होना और उसके बारे में कानून को कुछ न बताना और उस अपराधी से फ़ायदा लेना, ये भी जुर्म है। बात ठीक है अपने। इसमें जो केस है वो शायद यही है कि आपको पता था और उसके बावजूद आपने सामान सारा लिया। अब इसमें सवाल ये आता है कि ये जो पैसा है इसका क्या किया उन्होंने, अपने यूज़ के लिए किया, या आगे जो एजेंसी कह रही है कि ये सुकेश ने ठिकाने लगाने के लिए ये सब जगह किया। भाई ठिकाने क्या, वापस थोड़ी ले रहे थे आप, अब गिफ्ट कर दिया तो कर दिया गिफ्ट। देखिए, गिफ्ट तो टिप ऑफ द आइसबर्ग वाली बात है। मतलब जितने की ठगी हुई है उसका बहुत छोटा सा हिस्सा गिफ्ट में दिया गया। 200 करोड़ की ठगी, समझ रहे हैं चिराग, बहुत बड़ी चीज़ होती है। इनके पास अपना बैंक बैलेंस तो खैर होगा ही, बेनामी संपत्ति होगी। हमने अपना जो आज तक में हम क्राइम शो बनाते हैं वारदात, उसमें हमने ये दिखाया है कि किस तरह से आलीशान महल जो है इसने बना रखा है, ख़रीद रखा है। सी फेसिंग विला है मेरे ख्याल से चेन्नई में, और वहाँ हर फ्लोर पर अलग अलग तरह के इंतज़ामात हैं। इस तरह के फर्नीचर्स हैं, इस तरह के क्रॉकरीज हैं, परफ्यूम हैं, कपड़े हैं, जूते हैं, गाड़ियाँ हैं, कि मतलब हम जैसे एक स्वर्गलोक की कल्पना करते हैं ना, ठगी के पैसों से उस तरह का स्वर्गलोक सुकेश चंद्रशेखर ने बना रखा है। तो और ये ईडी बता रही है। आपने तो इसकी बैकग्राउंड पर भी स्टोरी करी है कि कैसे सुकेश इतना बड़ा बन गया। थोड़ा शॉर्ट में जानना चाहूँगा कि इतना ऐसा आदमी जो कभी कुछ नहीं था, और एक ऐसा आदमी जिसके पास सारी ब्रांड की गाड़ियाँ हो, जो एक्ट्रेसेस के बीच में घूम रहा हो, जो डायरेक्टर पोज कर रहा हो, जो कितने लोगों को लगातार ठगता जा रहा है। देखिए, ये दिमाग की बात है। दिमाग जब आप सकारात्मक दिशा में चलाते हैं तो आप बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। नकारात्मक दिशा में जब आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं तो शायद आप सुकेश चंद्रशेखर बन जाते हैं। इस मामले में सुकेश के दिमाग की दाद देनी होगी, भले ही वो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हो। उसने क्या किया कि तरह तरह के तरीक़ों से ठगी की, लोगों को भरोसे में लिया, और जब भी वो किसी से ठगी करता तो वो प्रिटेंड करता और अपने आप को पोर्ट्रे करता बड़ा सरकारी ऑफिसर। हमने तो उसके मोबाइल फ़ोन की वो जो रिकॉर्डिंग्स है वो सुनी है। उस मोबाइल फ़ोन की रिकॉर्डिंग्स में वो कभी चीफ सेक्रेटरी बन जाए, कभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन जाए, कभी किसी सरकारी डिपार्टमेंट का होम मिनिस्टर का असिस्टेंट बन जाए। तो जैसे अलग अलग ऑफिसर जो है अलग अलग अंदाज में बात करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, उसकी वो हुबहू नकल उतारता था। जैसे जो सबसे सीनियर ऑफिसर है वो बिल्कुल क्रिस्प, कंसाइज और थोड़ी सी बात करेगा, ज़्यादा बात नहीं करेगा। जो उसके बाद सेकंड इन कमांड है वो थोड़ा डिटेल में बात करेगा, और जो उससे भी जूनियर है वो पूरी चीज़ें तफसील से समझाएगा। उसके बाद वो रिश्ता भी जोड़ेगा, जिसको ठगना होगा उसका दीदी। मुझे लग रहा है ज्यादा रिश्ते से ज्यादा पैसे का गेम था कि जिससे रिश्ता बनाना है, पैसे उसको गिफ्ट दे दो, उसको इतने गिफ्ट दे दो कि वो पैसे का तो गेम है ही चिराग। मैं जो आपको बता रहा हूँ वो उसके मोडस ऑपरेंडी की बात बता रहा हूँ कि वो ठगी कैसे करता था, किस तरह से अपने आप को लोगों के सामने पेश करता था। जो नीचे लेवल का ऑफिसर वो बनता था उस समय, वो जिनसे ठगी की रैनबैक्सी के पूर्व प्रोमोटर की बीवी से, उससे ठगी करते हुए वो उसका भाई बन गया मोबाइल पे।
और कहने लगा कि मैं आपका छोटा भाई हूँ, मैं सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करूँगा, आप मुझे पैसे दें। जबकि जब वो और सीनियर ऑफिसर बन के बात करता था तो सीधे मुंह बात नहीं करता था, थोड़ी सी बातचीत करता था। एक ही आदमी अलग अलग किरदार में और स्पूफिंग करता था। स्पूफिंग आपको पता ही है, वो टेक्नोलॉजी है जिसमें आप किसी का भी नंबर जो है किसी दूसरे आदमी के मोबाइल फ़ोन में डिस्प्ले करा सकते हैं। जैसे ये जब होम मिनिस्ट्री से फ़ोन करता था सो कॉल्ड, मिनिस्ट्री का लैंडलाइन तो होम मिनिस्ट्री का लैंडलाइन नंबर जो है उस लेडी के मोबाइल फ़ोन पे डिस्प्ले होता था। अगर वो क्रॉस चेक भी करेगी तो उसको पता चल जाए कि हाँ ये नंबर तो होम मिनिस्ट्री का ही है। तो कहाँ से इतनी ट्रेनिंग लेकर आया और कहाँ से ये मतलब ये इसको प्रमोट, इसको मतलब इतना इस दिशा में बढ़ता चला गया? नहीं, देखिए स्पूफिंग जो है वो टेक्नोलॉजी की बात है और इसके लिए ट्रेनिंग का थोड़ा पढ़ना लिखना पड़ता है। और अगर आपका रुझान जो है टेक्नोलॉजी की तरफ है तो कोई बहुत नामुमकिन काम नहीं है। मैं आपको बताऊं, यहाँ गफ़ार मार्केट है करोल बाग में, वहाँ बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो स्पूफिंग से लेकर रिकॉर्डिंग और तमाम तरह के डिवाइसेस के बारे में जो है बहुत वेल वर्स्ड हैं। वो सब सारा कुछ जानते हैं। वो एक मोबाइल का जो हमारा कॉलर माइक होता है ना, इतना बड़ा डिवाइस जो है किसी के बॉडी में, किसी के टेबल में, किसी के दफ्तर में प्लांट कर दे सकते हैं, जहाँ से वो एक एक आवाज़, एक एक रिकॉर्डिंग जो है दूसरे किसी को सुना सकते हैं। तो साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है। हमें इन चीज़ों का पता नहीं है, जिनको पता है वो नेगेटिव यूज़ करके उससे लूटपाट भी कर रहे हैं। सुकेश के बारे में आपसे मैं कल बात करूंगा और हम इसका रिसर्च कर करेंगे क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और कई सारे बिल्कुल छोटी ठगी करी है। तो आपने देखा किस तरह से इसमें सुनील भाई ने, तंसीम भाई ने और सुप्रतिम भाई ने बताया कि क्या एग्जैक्टली इस पूरे केस में रहा। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि दोनों ही रडार पर हैं, लेकिन एक ने तो दूसरे के खिलाफ मानहानि कर ही दिया है। ऐसे में अब देख रहे हैं कि आगे क्या रुख होता है कोर्ट का इस पूरे मुद्दे को लेकर। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।